बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो का उन्वान अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जज़ाकल्लाह लिखिएगा। पाक घर उम्मत मुसलिमा का किबला अव्वल यरूशलेम और इसकी इबादत का जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी और तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। आम तौर पर शहर यरूशलेम को भी बैतुल मुक़द्दस ही कहा जाता है। ये इन शहरों में से एक है जिन्हें नूह इंसान इज्जत एहतराम की नज़र से देखता है, जिसका जर्रा जर्रा मुक़द्दस है। अक्सर अंबिया इसी शहर में माबूस हुए। ये शहर मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए यकसा मोतबर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद असहाबा इकराम को साथ लेकर 17 माह तक इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए गए तो यही मुकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मंजिल बना। इसी मुकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबका अंबिया की इमामत करवाई। यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और कई अंबिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शहर मुक़द्दस पर 33 साल हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दिली ख्वाहिश थी कि वो एक माबद बनाए, लेकिन इसराइली रवायात के मुताबिक इनको ख्वाब में बता दिया गया था कि अल्लाह का मुस्तकिल घर इनके बेटे के अहद में तामीर किया जाएगा। चुनाचा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त नशीनी के बाद 1012 काफ में इस मुअब्बद की तामीर शुरू करवाई। ये इमारत इसी जगह तामीर हुई जिसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंतखब किया। इस इमारत की तामीर 7 साल तक मुसलसल जारी रही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात से बैतुल मुक़द्दस को तामीर करवाया, इसीलिए इस इमारत को हैकले सुलेमानी भी कहा जाता है। हैकले सुलेमानी फन तमीर का एक शाहकार था जिसकी लंबाई 90 फीट और चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 45 फीट। इसके अंदर पाक तरीन जगह बनाई गई जहाँ ताबूत सकीना रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की रियासत 2 हिस्सों में बट गई। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस, जो कि आलमी इस्लाम के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है, बल्कि मुसलमानाने आलिम का किबला अव्वल है, जिसे बैतुल अल कुद्स कहते हैं। आज मुसलमानों का किबला अल कुद्स खतरे में है। अल कुद्स कासिबे सबूई रियासत इसराइल के गाज़िबाना तसल्लुत में है। अल कुद्स को दौरे हाजिर में बहुत से खतरात लाक हैं। नाज़रीन इकराम, यूं तो फ़लस्तीन के बारे में बात की जाए तो फ़लस्तीन और फ़लस्तीनी अवाम दर्जनों मसाइल और अनगिनत मसाइब का शिकार हैं, जिनमें गजा का इसराइली मुहासरा, फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी सरजमीनियों पर यहूदियों बस्तियों का क़याम, फ़लस्तीनियों के खेतों पर इसराइली कब्जा, फ़लस्तीन की समंदरी हदूद पर सहबूनियों का गाज़िबाना तसल्लुत, जंगी और दर्जनों मसाइल मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम मसाइल में सबसे अहम मसला किबला अव्वल को यहूद से आज़ाद करवाना है। गासिबी इसराइल ने गुज़श्ता 13 बरसों में बैतुल मुक़द्दस पर हमले मज़ीद तेज कर दिए। हाल ही में एक मरतबा फिर इसराइलियों ने अपने एक मजहबी त्यौहार को मनाने के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिल होने का ऐलान किया, जिसके बाद फ़लस्तीन भर में इसराइल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। 16 सितंबर को इसराइली पार्लियामेंट में एक कानून मंजूर करवाते हुए कहा कि इसराइलियों को ये हक होगा कि वो मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होकर अपनी इबादत कर सके और मुसलमानों को इस दौरान मस्जिद अक्सा में दाखिले की पाबंदी होगी। आखिरकार वही हुआ कि सेबूनियों के मंजूर करदा कानून के मुताबिक तमाम सेबूनियों ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मस्जिद की न सिर्फ बेहुरमती की बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल दहला देने के साथ बैनुल अक़वामी कानून की भी धज्जियां उड़ा दी और साबित किया कि इसराइल गैर कानूनी रियासत है जो दुनिया के किसी कानून को नहीं मानता। नाज़रीन किराम, दुनिया भर की वो रियासतें जो खुद को कानून का अलमबरदार और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहती हैं, फ़लस्तीन में होने वाले तमाम नाहक नाइंसाफियों पर खामोश है। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरान अमेरिका की कासालेसी में मसरूफ हैं, लेकिन इनको मस्जिद अक्सा, जो कि मुसलमानों और इस्लाम की मुक़द्दसात में से है, कि इससे बोनियों के हाथों होने वाली तौहीन नजर नहीं आती, बल्कि मुस्लिम हुक्मरान को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की खुशामद में मसरूफ हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इसराइल से बेहतर ताल्लुकात कायम करके, जो कि बहुत अफसोस का मुकाम है। जून इलिया का एक शेर है कि अपनी ही गोद में पाले हैं पैगंबर इसने, मोमिन पर वाजिब है अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करना। इसी नोट के साथ इस्लामिक कंटेंट से अक्सा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।